सर सबसे पहले आपका स्वागत है सर। मणिपुर को लेकर के सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि इतने दिन हो गए हैं सर, केंद्र की सरकार से लेकर के राज्य की सरकार तक, अभी तक सर कोई बड़ी कार्रवाई देखते हुए नज़र नहीं आ रही है। सर आप इसको कैसे देख रहे हैं फिलहाल मणिपुर को लेकर? देखो, पहली बात तो जो पता चला 5-4 लोग कुछ गिरफ्तार किए हैं। अरे 5-4 क्या, वो कितने को चेहरे थे, सैकड़ों आदमी थे, कितनों के तो चेहरे स्पष्ट हैं उस पर। जो यूट्यूब या जो भी इसमें वीडियो सामने आई, हमने भी उसको देखा कि कितने लोग तो स्पष्ट हैं, उनकी शक्ल सबके सामने हैं और सारे के सारे अपराध में शामिल हैं। अब उनको 4-5 को गिरफ्तार करना और ये लिपापोती इससे करने से काम नहीं चलेगा देश में, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कोई इंडिविजुअल की घटनाएं नहीं हैं। ये पूरा समाज कब शामिल होता है किसी घटना में, और ऐसी घटना में जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है, इतने लोग इकट्ठे होकर कर सकते हैं क्या? ये कभी पॉसिबल नहीं है। ज़रूर कोई ना कोई मोटिवेटेड गेम है, कोई प्री प्लान्ड गेम है, और इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शासन प्रशासन का साथ नज़र आता है ऐसे अपराधियों को, तभी ये काम हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। पुलिस की जीप से बताते हैं, पुलिस की जीप में वो लड़कियां थी, कैसे पुलिस ने उनको छोड़ा या कैसे उन लोगों ने उनको पकड़ा, ये तो जांच बताएगी। मगर ये कोई छोटी मामूली घटना नहीं है। इंडिविजुअल 5-4 लड़के 1-2 औरत को इस तरह से व्यवहार करते तभी पता चलता है ये कोई इंडिविजुअल है, वैसीपन है। इस देश का कोई युवा बुरा नहीं है, युवा न्याय चाहता है, और युवा जब इस तरह के काम में कैसे शामिल हो गया, कहीं ना कहीं उनको ट्यूटर्ड किया गया, उनका दिमाग ख़राब किया गया। कौन है लोग इसमें, सफ़ेद पोश लोग कौन हैं, उनकी गिरफ्तारी जरूरी है इस देश में, ताकि दोबारा मणिपुर ना हो। इस देश के विभाजन में ऐसा हुआ था, उसी तरह का ये गुजरात दंगों में भी कुछ इस तरह की बातें आई थी सामने, और यहाँ तो कतई ओपनली पूरा का पूरा शर्म से गर्दन नीचे है पूरी दुनिया के सामने इस देश के लोगों की। हर कोई जिसके घर में बहन है, बेटी है, माँ है, उस रूप में उस वीडियो को जिस तरह लोग जो कर रहे थे, पता नहीं क्या ये 21वीं सदी का भारत ये नहीं हो सकता। कौन लोग हैं इसके पीछे, उनको पकड़ने की ज़रूरत है। ये बहुत हाई लेवल की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होने की ज़रूरत है, क्योंकि निहत्थे हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर, निहत्थे हैं वहाँ के प्रशासन। क्या वजह हुई, ये निहत्थे हुए क्यों, कौन लोग हैं जो इनको कार्रवाई नहीं करने देते? इवन गुजरात कांड में तो वाजपेयी जी की एक स्टेटमेंट आई थी जब मिस्टर मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे कि राज धर्म निभाओ। अब तो ये सेंटेंस भी किसी ने नहीं बोला, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला ही नहीं कि राज धर्म निभाओ। वो इस्तीफा देने वाला था, फिर उसका इस्तीफा भी वापस से फटवा के अब वो कहता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उस एक सीएम का इस्तीफा तक नहीं लिया गया। गवर्नर ने चिल्ला के कहा बहुत गलत हो रहा है। इसका मतलब गवर्नर ने तो जो बोला है मीडिया के सामने, जो खबरें आई हैं, उसने तो एक तरह से अपनी स्टेटमेंट दे दी कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ऐसे हालात में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ राष्ट्रपति शासन लगा के भी क्या करेंगे? डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, ऊपर ही वो लोग बैठे हुए हैं सरकार में जो लोग नीचे वालों को कंट्रोल करते हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं। केंद्र में लोग बैठे हुए हैं जो कि राज्यों को कंट्रोल करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री रबड़ स्टैंप हैं, और केंद्र में जो बैठे हुए लोग। और मैं तो ये और पूछता हूँ भाई, 3-4 दिन रहे देश के गृह मंत्री मणिपुर में, किसको क्या बोल के आए? सुप्रीम कोर्ट के सामने आना चाहिए, किसको क्या बोला, क्या रिटर्न आदेश थे, और क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। और प्राइम मिनिस्टर का इतने दिनों के बाद बोलना, और बोलने के बाद भी इस विषय को भी राजनीति के तौर पे वोट के लिए भुनाने की कोशिश करना, दूसरे स्टेटों का नाम लेके अपने आप में, यानी अपनी चरित्रहीनता को छुपाने के लिए दूसरे को चरित्रों पे लाछन डालो, दूसरों पे शाही फेंको, ये ठीक नहीं है। एक छोटा सा एक वो सीमा हैदर का केस मामला कितना इम्पोर्टेंट बन गया इस देश के लिए। मणिपुर की बेटियां इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये मणिपुर की बेटियां नहीं, पूरे भारत की बेटियां, पूरे विश्व की बेटियां हैं। और हर एक उन औरतों में जो उनको नंगन घुमाया जा रहा था, मैं खुद भी अपनी बहन, बेटी, माँ के रूप में उनको देख रहा था कि क्या हो रहा है हर एक लोगों के मन में। और उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है, दूसरे नहीं कर रहे, खुद बीजेपी। और मेरे को तो शर्म आती है, उस पर शर्म आती है आरएसएस के चेहरे पे। वो कहाँ नदारद है इस देश में, जो चरित्र निर्माण की बात करते हैं, एकात्मवाद की बात करते हैं, कहाँ है? कम से कम वही बोलते। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो नहीं कहा राजधर्म निभाओ, अरे कोई ना कोई भागवत जी बोल देते राजधर्म निभाओ, बोल देते इन लोगों को। क्या हो रहा है, क्या धर्म निभाया जा रहा है? सिर्फ इसी वजह से कि वो दूसरे धर्म के लोग हैं।
अच्छा सर, पिछले कई दिनों से जो है ये सब घटनाएं चल रही हैं मणिपुर के अंदर में, करीब 2.5 महीने से भी ज़्यादा वक्त धीरे धीरे निकल रहा है, 3 महीने होने को हैं सर। इसी बीच जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और जिस तरीके से सुमोटो एक्शन लिया जाता है और वो साफ तौर पे सीजीआई साहब ये कहते हैं कि अगर सरकार के पास का नहीं है तो फिर हम एक्शन लेंगे इसको लेकर के। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि उनका जो है हृदय जो है पीड़ा से भर उठा है और जो है बख्शा नहीं जाएगा अपराधियों को लेकर के। सर क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन लेगी अब इस मसले का? मैं तो कह रहा हूँ अभी लगातार हिंसा चल रही है तो लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए इसमें। पहले जब ये लोग आए थे तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बयान दिया था, आश्वासन दिया था सरकार के वकीलों ने, तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल या दूसरे लोगों ने भी, कि सर वो सब ठीक ठाक है, संभाल लेंगे। अरे संभला क्या? उनसे भी एफिडेविट लो, कौन से किसके आदेश पे तुमने यहाँ पर ये बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने? सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था और फिर वहाँ बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। कौन थे वो ये बयान देने वाले? जब उनसे स्थिति नहीं संभली तो उन्होंने क्या लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट को? और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर उन्होंने लिखा तो क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? सब की जांच होनी चाहिए। और उन लड़कों को, देश के युवा खराब नहीं है, उनको उनके दिमागों को, मस्तिष्क को पॉइजनिंग करी जाती है राजनीति के द्वारा भी और संगठनों के द्वारा भी। वो पॉइजनिंग पॉलिटिकल गेन करने के लिए की जाती है। देश के युवा बुरे नहीं हैं, देश के युवा तो न्याय चाहते हैं। उन बच्चों को गिरफ्तार करने से काम नहीं होगा। उनको मानसिकता उनकी खराब करने वाले जो लोग पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा इस देश में। ऐसा समय आ गया। लेकिन सर कहा यह जा रहा है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो तो इस्तीफा देना चाह रहे थे लेकिन पता नहीं तो रुक गए। तो वीरेंद्र सिंह को खुल के बोलना चाहिए, कौन ताकत है, कौन दबाव में है, कौन अफसर आपकी नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं, क्या आदेश है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्या भय है आपको, उसको बता देना चाहिए। नहीं तो सर खुद भी तो इस्तीफा दे सकते हैं। अरे खुद लिया नहीं जा सकता। ये इतनी पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई इस देश की, लोग चाह के भी, अरे बिना दूसरी पार्टियों के नेताओं को ईडी से डरा के धमका के कैसे कैसे पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता है। वीरेंद्र सिंह किस खेत की मूली है? अगर वीरेंद्र सिंह इनके इशारों पे काम नहीं करेगा और वीरेंद्र सिंह ने थोड़े बहुत कुछ पैसे बनाए होंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। कितना खतरा है बोलने के लिए और सही काम के लिए, सही रास्ते पे चलने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, बेईमानी से दूर रहने का जिगरा चाहिए और जेल में जाने का भय छोड़ देना चाहिए। सर सड़क से लेकर के संसद तक इस बात की लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर मणिपुर की घटना को लेकर के केंद्र सरकार बातचीत क्यों नहीं करना चाहती है, मोदी सरकार आखिर भाग क्यों रही है। हाल आप इसको सर कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है आपको कि इस पर चर्चा करनी चाहिए और एक रणनीति बनाने? क्यों नहीं चर्चा करनी चाहिए? पार्लियामेंट किस लिए है? चर्चा करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर और सरकार जवाबदेह है पार्लियामेंट के प्रति। अगर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करते तो आप इस देश को और देश की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जो MP हमने बना के भेजे हुए हैं हर हल्के से, उन सब के सामने हर बात का जवाब देना चाहिए जो हमारे पार्लियामेंटेरियन आपसे पूछें। ये देश पूछना चाहता है अपने पार्लियामेंटेरियन के माध्यम से, उसमें पोजीशन अपोजिशन कोई मायने नहीं है। जो भी एक MP भी कोई बात पूछे तो आपको जवाब देना पार्लियामेंट में। सर वही सरकार कह रही है कि हम बात करना चाहते हैं, विपक्ष जो है बात नहीं करना चाहता। नहीं, क्या बात करना चाहता है? पार्लियामेंट में बात करिए ना। ये देश बात करना चाहता है, ये देश सुनना चाहता है। आप क्या पर्दे के पीछे बात करना चाहते हैं? वहाँ बोलिए, बताइए सारी बात। और जो भी जांच एजेंसी, संयुक्त दल जो है संसद लोगों का, वो बनाइए, कमेटी बनाइए और कहिए सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ बयान दिलवाइए तुषार मेहता से, अटॉर्नी जनरल से, कि सर आपकी अध्यक्षता में जांच करें, आप जैसे कहोगे ऐसी जांच के लिए तैयार है ये देश, करवानी चाहिए। सर एक दो सवाल है मेरे। सर अब आप इस पूरे मसले को लेकर के कैसे देखते हैं? फिलहाल ये जो मणिपुर में जो चल रहा है पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन सर जब ये वीडियो वायरल होती हैं जिसमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के सामने आती है सब कुछ, इस वीडियो को देखने के बाद सर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? आपने जब देखा तो क्या कुछ चला? हाँ, मेरे मन में तो यही आया कि मेरे मन में आया, और मैं सुप्रीम कोर्ट में जज होता तो इस मामले में इंटरवीन करके सबको यहाँ बुलाती कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट में आइए, इनके बयान लीजिए, या एजेंसी अपनी देख रेख में उसकी जांच होती और सबके बयान अलग होते, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के भी और वहाँ के पुलिस कमिश्नर के भी। इस समाज की रक्षा करेगा कौन? समाज का विश्वास उठ जाएगा जुडिशरी से भी, तो क्या बचेगा? जो पर्दे के पीछे ड्राइंग रूम में जो छुपे हुए हैं लोग, असली अपराधी इस देश के, उनको पकड़ना होगा। ये देश के युवाओं को भड़का के उनसे इस तरह की दरिंदगी वाला व्यवहार आचरण किसने सिखाया? किसकी वजह से हुआ? कहाँ गए सारे के सारे बीजेपी के नेता जब ये काम हो रहा था? कहाँ गए संघ के प्रचारक और सारे लोग जब ये नंगा नाच हो रहा था? कहाँ उनकी लोकेशन है? पूरी जांच हो जानी चाहिए कि वो लोग कहाँ थे और इवन अपोजिशन के लोग कहाँ थे, जो मेन अपोजिशन वाले लोग हैं। क्या इस देश में राजनीति इस काम के लिए बची है?
कि देश के लोगों को बांटो और तुम अपना सत्ता में आके राज करने की मानसिकता, ये नहीं। हमारा संविधान व्यवस्था की बात करता है, सरकारों की शासन की बात नहीं करता। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि किन हालातों में सर जो है राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए और लगने का क्या प्रोसीजर होता है सर? ऐसे देखो हालात क्या होता है, जब रूल ऑफ लॉ लागू नहीं होता, कहीं पे रूल के मुताबिक कोई काम नहीं होता, कोई या तो वहाँ की एजेंसियाँ काम नहीं करती उसके हिसाब से, या लोग इतने बागी हो जाएं कि वो फेल हो गया सिस्टम सारा का, विश्वास ख़त्म हो जाता है। गवर्नर लिखता है यहाँ रूल ऑफ लॉ की कोई चीज़ नहीं है, ये शासन है, ये राज नहीं चलेगा ऐसे यहाँ पर शासन। तो जब इंटरवेंशन करके राज्यपाल की रिपोर्ट पे जब ऐसा शासन लगता है राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब होता है, नाम राष्ट्रपति का होता है, काम गवर्नर वो करता है। चीफ मिनिस्टर की जगह पे सारा बॉस उस वक्त गवर्नर बन जाता है, उसको गवर्नर शासन कहते हैं। मगर बात उसकी नहीं है, अरे यहाँ गवर्नर करे, गवर्नर भी बीजेपी वालों का बनाया हुआ, इस सरकार का, मुख्यमंत्री भी इनका बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री बेचारा इस्तीफा देना चाहता है, मुख्यमंत्री कब मना करेगा? मुख्यमंत्री की कहाँ हिम्मत है इस्तीफा ना दे? उसको हटा के किसके बनाओगे? और उसका शासन भी लागू कर दिया, तब भी आपको रूल ऑफ लॉ लागू करना है। अगर रूल ऑफ लॉ लागू करने की तुम्हारी दृढ़ निश्चय होता तो ये पंगा ही नहीं होता। इसलिए खाली राष्ट्रपति शासन लगाने से आईवाश होगा, कुछ नहीं होना। वहाँ पे जो कुछ हुआ है उसके पीछे जो जो लोग शामिल हैं, ज़बरदस्त जांच का विषय है कि देश में इस तरह के पंगे के पीछे कौन ताकते हैं, क्यों ऐसे काम होते हैं। और आम जनता को अब क्या होगा, 5-4 बच्चे वो गिरफ्तार हो जाएंगे, ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएंगी। वो दोषी नहीं हैं, असली दोषी कोई और है। ये बहुत गहरा विषय है, ये बहुत छोटा विषय नहीं है, बहुत खतरनाक है देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बेशकीमती समय दिया, हमारे दर्शकों को बताया, समझाया। फिलहाल मणिपुर की मसले को लेकर के लगातार विपक्ष एकजुट है और एकजुट होकर के आवाज़ उठा रहा है और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि मोदी की सरकार, बीजेपी सरकार जो है इस पर चर्चा करे, चर्चा करने से भागे ना। लगातार जो हम देख रहे हैं कि सदन पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है, बार बार कार्रवाई जो है स्थगित हो जा रही है। फिलहाल आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, देखते रहिए, धन्यवाद।